हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम सीख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आज सीखने वाले हैं। बिना ऑपरेटर्स के पाइथन सिर्फ एक टेक्स्ट है और ऑपरेटर्स के साथ पाइथन एक पावरफुल लैंग्वेज बन जाती है। पाइथन इंटरव्यूज में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस ऑपरेटर्स पर ही होते हैं। अगर आप जॉब या इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑपरेटर्स का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भी ऑपरेटर्स कंफ्यूजिंग लगते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज की वीडियो में हम पाइथन के ऑपरेटर्स को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो चलो देखते हैं ऑपरेटर्स है क्या। जब हम पाइथन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला डाउट होता है, ये जो हम प्रोग्रामिंग कोड करते हैं तब हम जो सिंबल्स यूज़ करते हैं जैसे कि प्लस, इक्वल टू, एंड, और ये सब क्या है। तो ये सारे ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स एक सिंबल होता है जो दो वैल्यूज़ या वेरिएबल्स के बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ऑपरेटर्स का काम होता है कैलकुलेट करना, कंपेयर करना या डिसीजन लेना। इसलिए हम ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पाइथन में हम डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स है ऑपरेटर्स के, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप, ये सारे ऑपरेटर्स है। तो चलो वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद द न्यूमेरिक वैल्यूज टू परफॉर्म द कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है क्या? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वही है जो हमने स्कूल के टाइम में मैथ में यूज़ करते थे। तो मैथ में हम क्या करते थे, प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब हमने सीखा है ना। तो यही अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, जैसे कि प्लस एडिशन, माइनस सब्सट्रैक्शन के लिए, स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए, स्लैश ऑपरेटर डिवीजन के लिए। और हमें यहाँ पे डिवीजन क्या रिटर्न करता है, डेसिमल वैल्यू रिटर्न करता है। और मॉड्यूलस ऑपरेटर, देन फ्लोर डिवीजन हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब डेसिमल पार्ट हटा देता है। तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हमने मैथ में ऑलरेडी यूज़ किए हुए हैं, तो ये सारे ऑपरेटर्स हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए, x=2 और y=3। तो हम सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को अप्लाई करेंगे इन दो वेरिएबल्स पे। तो प्रिंट x + y, x - y, मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन, और ये फ्लोर डिवीजन। तो आप देख सकते हैं इन दो वेरिएबल्स 2 और 3 का एडिशन 5 आ गया, सब्सट्रैक्शन -1 आ गया, मल्टीप्लिकेशन 6 आ गया, और डिवीजन 0.6666। मतलब ये सारे जो हमने डिवीजन किया था वो हमें डेसिमल नंबर में मिल गया रिटर्न। और ये 0 पॉइंट यहाँ पे डेसिमल पार्ट हटा दिया गया। फ्लोर डिवीजन का यही काम होता है कि वो डेसिमल पार्ट हटा देता है और इंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न करता है। तो इस तरह से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो चलिए अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स वैल्यू को कंपेयर करते हैं और आउटपुट हमेशा ट्रू या फॉल्स में हमें रिटर्न होता है। तो यहाँ पे इक्वल टू ये दो वैल्यूज इक्वल है या नहीं ये चेक करता है। नॉट इक्वल टू, मतलब ये एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू, इसे नॉट इक्वल टू बोलते हैं। और ये हमें यूज़ करते हैं दो वैल्यूज़ सेम नहीं है ये चेक करने के लिए। ये ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन सिम्बॉल्स है, ऑपरेटर्स है जो हम यूज़ करते हैं दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। इसे ग्रेटर देन और इक्वल टू कहते हैं, उसे लेस देन और इक्वल टू कहते हैं। तो ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे x=2, y=3 लिया और यहाँ पे हम सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को अप्लाई करेंगे। x== y, और ये प्रिंट x ≠ y। तो हमें वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स में रिटर्न होगी यहाँ पे। प्रिंट x ग्रेटर देन y, ये प्रिंट x इज स्मॉलर देन y, ग्रेटर देन इक्वल टू y, स्मॉलर देन और इक्वल टू y। तो हमने सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स अप्लाई कर दिए इन टू वेरिएबल्स पे।
तो इसका आउटपुट देखेंगे अब। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉल्स ट्रू, ट्रू और फॉल्स में ही हमें रिटर्न हुआ है यहाँ पे रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या था, हमने x की वैल्यू 2 ली थी और y की 3, तो x इक्वल टू y। क्या x और y की वैल्यू सेम है? नहीं है, इसलिए हमें रिटर्न हुआ फॉल्स। और x इज़ नॉट इक्वल टू y, तो ये दोनों सेम तो नहीं है दो वैल्यूज़, इसलिए हमें रिटर्न हुआ ट्रू। तो x इज़ ग्रेटर देन y, 2 3 से ग्रेटर है क्या? नहीं, इसलिए हमें रिटर्न हुआ फॉल्स। और x स्मॉलर देन y, तो 2 3 से स्मॉलर है, लेस है, इसीलिए हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न हुआ। तो नेक्स्ट था ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऑफकोर्स नहीं है, 2 तो 3 से ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हुआ। और यहाँ पे x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू y, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा, क्योंकि x y से स्मॉलर है। एक कंडीशन तो करेक्ट हो गई ना, मतलब स्मॉलर है, इक्वल नहीं है लेकिन स्मॉलर है, इसलिए यहाँ पे ट्रू हमें रिटर्न हुआ। तो इस तरह कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं और उसका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही हमें रिटर्न होता है। तो नेक्स्ट टाइप है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स डिसीजन मेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एंड कब रिटर्न होता है? जब दो कंडीशंस या दो स्टेटमेंट्स ट्रू हो तो हमें ट्रू रिटर्न करता है। और जब हम और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो दो स्टेटमेंट्स में से कोई भी एक स्टेटमेंट सही हुआ, मतलब ट्रू हुआ, तो हमें ट्रू रिटर्न करता है। और नॉट क्या करता है? रिवर्स करता है, मतलब जब समझो कोई कंडीशन ट्रू हो तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो वो ट्रू रिटर्न करता है। इस तरह से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए उसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लेंगे, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 4। तो प्रिंट x इज ग्रेटर देन y एंड हमने यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया एंड, और y इज स्मॉलर देन z। अगर ये दोनों कंडीशंस, तो x क्या है 2 और y इक्वल टू 3 है और z 4 है, तो x इज ग्रेटर देन y, तो ये कंडीशन क्या हुई? फॉल्स हो गई। एंड y इज स्मॉलर देन z, y स्मॉलर देन z, ये तो सही है लेकिन ये फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई। तो एंड में क्या होता है, जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो ना तभी ट्रू रिटर्न होता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा। तो हम इसे चेक करेंगे, सेव करके रन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें आउटपुट फॉल्स मिल गया है। जब दोनों कंडीशंस ट्रू होगी तभी हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा। ये है लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, और ऑपरेटर यूज़ करेंगे। और अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो हमें रिटर्न क्या मिलता है? ट्रू मिलता है। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन तो फॉल्स है, x इज ग्रेटर देन y, ये फॉल्स है, लेकिन y स्मॉलर देन z, ये कंडीशन तो ट्रू है ना, तो हमें रिटर्न ट्रू मिलेगा। तो देखा यहाँ पे आउटपुट में हमें ट्रू मिल गया है। तो नॉट क्या करता है, यहाँ पे हम x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 लेंगे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे नॉट इन सिंपल ब्रैकेट x इज ग्रेटर देन y। तो x इज ग्रेटर देन y, x क्या है 2 है और y इक्वल टू 3 है, x इज ग्रेटर देन y, ये फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन हमने यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है, इसलिए हमें रिटर्न क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। चलो देखते हैं हमें ट्रू मिलता है या नहीं। देखा आपने, यहाँ पे हमें आउटपुट में ट्रू मिल गया। जब कंडीशन फॉल्स है फिर भी हमें ट्रू मिल गया, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है। अगर मैं यहाँ पे सिंबल चेंज कर दूँ, स्मॉलर देन कर दूँ, अब ये कंडीशन तो ट्रू है, तो हमें रिटर्न क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। देखा आपने, यहाँ पे आउटपुट में हमें फॉल्स मिल गया है। तो इस तरह हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ किया हमने? एंड, और नॉट। तो याद रखना, ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो नेक्स्ट टाइप है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन द वैल्यूज टू अ वेरिएबल्स, मतलब जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसे असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं।
और असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं, हम वैल्यू को अपडेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जिस तरह इक्वल टू, आपने तो ये पहले यूज़ किया ही है, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करके x इक्वल टू 5 ये असाइन करते थे वैल्यू, तब हम इस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते थे। प्लस इक्वल टू मीन्स x प्लस इक्वल टू 3, मतलब x को इंक्रीमेंट कर देता है, x इक्वल टू x प्लस 3। अगर x की वैल्यू 5 हो तो x इक्वल टू क्या होता है 5 प्लस 3, मतलब x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, मतलब उसकी रिटर्न क्या मिलेगा, x इक्वल टू 8 हमें रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह माइनस इक्वल टू, स्टार इक्वल टू, स्लैश इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम पाइथन में यूज़ करते हैं। आपने पहले एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर का फर्स्ट इक्वल टू यूज़ किया हुआ है, फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे x इक्वल टू 4। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके 4 वैल्यू को x वेरिएबल को असाइन कर दिया। तो हम प्रिंट x करेंगे तो रिटर्न हमें 4 मिलेगा। तो हमें आउटपुट में 4 मिल गया। इस तरह हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं इक्वल का यूज़ करके, इक्वल सिंबल का यूज़ करके। तो यहाँ पे क्या किया, x इक्वल टू 4 ले लिया और यहाँ पे x प्लस इक्वल टू 5 कर देंगे और हम प्रिंट करेंगे x को। तो हमारी वैल्यू 9 मिल गई हमें आउटपुट में, 4 प्लस 5 मतलब इंक्रीमेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम इस तरह से लिखते हैं x प्लस इक्वल टू 5, तो इसका मतलब होता है x इक्वल टू x प्लस 5। तो इसका मीनिंग ये होता है कि x की वैल्यू जो पहले थी x फर्स्ट 4 प्लस 5 9, हमें मिल गया रिटर्न आउटपुट में 9। तो इस तरह से हम सारे ऑपरेटर्स असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम माइनस इक्वल टू मतलब सब्सट्रैक्शन इक्वल टू कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू कर सकते हैं, डिवीजन इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, ये सारे सिंबल्स असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये वैल्यूज़ इक्वल है या नहीं ये चेक नहीं करता, ये उस ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन सेम है या नहीं ये चेक करता है। मतलब जब हम 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो उन 2 वेरिएबल्स का मेमोरी लोकेशन सेम है या डिफरेंट, तो ये चेक करने के लिए हम आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। इसमें 2 हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, इज़ और इज़ नॉट। जब हम इज़ ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो हमें रिटर्न ट्रू मिलता है जब दोनों वेरिएबल्स का मेमोरी लोकेशन सेम हो। जब 2 वेरिएबल्स का मेमोरी लोकेशन सेम होता है तब हमें रिटर्न ट्रू मिलता है। और इज़ नॉट क्या करता है, हमें रिटर्न ट्रू करता है जब मेमोरी लोकेशन सेम नहीं होता, तब हमें ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देता है। अगर सेम होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए इसका भी एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ पे x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10। अब ये 2 वैल्यूज़ तो सेम है, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है, तो पाइथन क्या करेगा, इंटरनली सेम मेमोरी लोकेशन यूज़ कर रहा है यहाँ पे, इसलिए हमें ट्रू रिटर्न मिलेगा आउटपुट में। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे प्रिंट x इज़ y, इसे सेव करके यहाँ पे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें वैल्यू क्या मिली, ट्रू मिल गई। अगर हम इसे चेंज करेंगे वैल्यू को, अगर हम इसे 1 लिख देते हैं और यहाँ पे सेव करेंगे और फिर से रन करेंगे इस प्रोग्राम को, तो हमें फॉल्स मिल गया। क्यों? क्योंकि मेमोरी लोकेशन डिफरेंट हो गया। जब 2 वेरिएबल्स की सेम वैल्यू थी तो पाइथन क्या करता है, इंटरनली उसे सेम मेमोरी लोकेशन पे सेव करता है और यूज़ करता है, तो हमें रिटर्न ट्रू मिलता है। अगर हम 2 डिफरेंट वैल्यू लेंगे दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स में, तो क्या करेगा वो, हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। हम जब चेक करते हैं कि दोनों आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ करके जब हम चेक करेंगे तो हमें फॉल्स रिटर्न मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम इज़ नॉट कर देते हैं तो हमें ट्रू रिटर्न मिलेगा, क्योंकि मेमोरी लोकेशन तो सेम नहीं है ना, इसलिए हमें आउटपुट में ट्रू मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ट्रू मिल गया है। इस तरह से हम आइडेंटिटी ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो सेकेंड है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स चेक करते हैं कि वैल्यू लिस्ट या स्ट्रिंग में है या नहीं।
मतलब जब हमने कोई लिस्ट लिया या स्ट्रिंग लिया तो हमारी वैल्यू जो हम चेक करने वाले हैं कि वो उस लिस्ट में या स्ट्रिंग में है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। इसमें इन और नॉट इन ये दो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। तो इन क्या करता है, तभी ट्रू रिटर्न करता है जब वो वैल्यू उस लिस्ट में या स्ट्रिंग में प्रेजेंट हो, और ये क्या करता है, जब वैल्यू प्रेजेंट ना हो तो हमें रिटर्न ट्रू करता है, नॉट इन। तो ये दो ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स एज अ इन पाइथन में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिस्ट लेंगे फ्रूट्स की, फ्रूट्स इक्वल टू, इसमें फ्रूट्स असाइन करेंगे लिस्ट में, बनाना, सेकेंड एप्पल। वैसे आपको कौन से फ्रूट्स पसंद है आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हम चेक करेंगे अब कि ये हमारा फ्रूट उसमें प्रेजेंट है या नहीं। बनाना इन फ्रूट्स, इसे सेव करके यहाँ पे रन करेंगे। तो हमें आउटपुट क्या मिल गया, ट्रू, क्योंकि बनाना प्रेजेंट है ना इस लिस्ट में। अगर हम यहाँ पे कोई और ले जैसे कि ग्रेप्स, इसे सेव करेंगे और यहाँ पे रन करेंगे तो हमें फॉल्स रिटर्न हो गया। अगर हमने यहाँ पे नॉट इन यूज़ किया तो हमें रिटर्न क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि वो ग्रेप्स प्रेजेंट नहीं है ना उस लिस्ट में, इसलिए हमें वैल्यू ट्रू मिलेगी। इस तरह से हम सारे ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो आपको पता चल गया होगा कि ऑपरेटर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। और एक पॉइंट, आइडेंटिटी ऑपरेटर मतलब ईज जो हमने यूज़ किया था, तो वो क्या करता है, मेमोरी लोकेशन। एक बात हमेशा याद रखना, इक्वल टू हम यूज़ करते हैं दो वैल्यूज़ इक्वल है या नहीं ये चेक करने के लिए, और ईज यूज़ करते हैं दो वैल्यूज़ का मेमोरी लोकेशन सेम है या नहीं ये चेक करने के लिए। मतलब जो वेरिएबल्स हमने लिए थे उनका मेमोरी लोकेशन सेम है या नहीं ये चेक करने के लिए हम ईज का यूज़ करते हैं। और इक्वल टू कब यूज़ करते हैं, जब दो वैल्यूज़ सेम है या नहीं ये चेक करने के लिए हम इक्वल टू का यूज़ करते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड ईज, मतलब क्या डिफरेंस है। तो इक्वल टू हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, दो वैल्यूज़ सेम है या नहीं ये चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। और ईज क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सेम मेमोरी लोकेशन है या नहीं ये चेक करने के लिए हम ईज का यूज़ करते हैं। तो हमेशा याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज हमने पाइथन के ऑपरेटर्स को डिटेल में समझा। तो आई होप कि ऑपरेटर्स आपके लिए क्लियर हो गया होगा और आपने अच्छे से समझा होगा। अब जब ऑपरेटर्स क्लियर हो गए हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइथन में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं यूजिंग इफ, एलिफ और एल्स। मतलब हम सीखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग बाय हार्ट। थैंक यू।